नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की नीचता के संदर्भ में आज मैं चंद्रमा की नीचता के संदर्भ में आपको उसके कारण, उपाय और लक्षणों के बारे में बताऊंगा। आखिर तक वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत तक इस वीडियो में आपको गूढ़ रहस्यों के बारे में चंद्रमा के बताया जाएगा और अचूक उपाय जिससे कि आप अपने चंद्रमा को सही कर सकते हैं, उसके दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक कहा गया। मन का कारक, शरीर में मन ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर मन विकृत हो जाए तो आप शरीर के किसी भी भाग का आनंद नहीं ले सकते हैं और जीवन का आनंद भी नहीं ले सकते हैं। तो मन बहुत ही, मनुष्य शरीर में और पशुओं के बीच जो अंतर है वो मन के कारण ही है। हमारा मस्तिष्क विकसित है और उनका अविकसित। तो मन जो हमारा है, जो विज्ञान है, जो मन है, वो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है और वही उत्थान और पतन का मार्गदर्शक होता है। किसी सफल व्यक्ति के पीछे उसके अच्छे विचार होते हैं और किसी दिग्भ्रमित और सशंकित व्यक्ति के पीछे भी उसके विचार होते हैं। तो विचारों का बनना, उत्पन्न होना, ये सब मन पे डिपेंड करता है। तो जो मन का कारक ग्रह हो वो कितना इम्पॉर्टेंट हो गया, कितना महत्वपूर्ण हो गया हमारे जीवन में, इससे आप जान गए होंगे। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है, देखिए चंद्रमा दो प्रकार से खराब होता है। एक, जब चंद्रमा नीच का हो जाए या शत्रु राशि में बैठ जाए या किसी पाप ग्रह कि उस पर दृष्टि पड़ जाए, विशेषकर राहु, शनि की। अगर आपका चंद्रमा नीच का है तो आप कोई भी संकल्प, जीवन में कोई भी निर्णय दृढ़ संकल्प से नहीं ले सकते। कोई भी कार्य आपको हमेशा दुविधा में डालेगा। आप स्पष्ट जीवन में कोई भी मार्ग नहीं चुन सकते हैं और मन आपका केंद्रित नहीं होगा। जिस व्यक्ति का मन केंद्रित नहीं होगा वो अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। और अगर शत्रु राशि में है तो थोड़ा ठीक माना जाएगा अन्य अपेक्षा से, क्योंकि शत्रु राशि में है तो वो थोड़ा तो गड़बड़ करेंगे, लेकिन कुछ बहुत जीवन में उसको एकाग्रता भी उसके जीवन में होगी। अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो जाए, जैसे शनि और राहु की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा पे, तो वो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है और वो समाज में रहना नहीं पसंद करता, वो अकेले में रहना पसंद करता है। उस हर व्यक्ति से वो अपने आप को ठगा हुआ मानता है वो, और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से चंद्रमा नीच के हो गए हों, अर्थात चंद्रमा वृश्चिक राशि में 8 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हों, 8 नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ पर अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हों, या किसी शत्रु राशि में बैठे हों, चंद्रमा के शत्रु राशियाँ हैं बुध, मंगल, और अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जैसे राहु और शनि, तो आप सावधान हो जाएं। वीडियो के अंत में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से उपाय करके चंद्रमा को मजबूत करना है और चंद्रमा के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं। आइए अब जानते हैं कि चंद्रमा वृश्चिक में ही क्यों नीच के हुए, अर्थात निम्न फल देने वाले हुए, और मेष में क्यों नहीं। क्योंकि मंगल की 2 राशियां हैं,
वृश्चिक और मेष, वृश्चिक में ही क्यों, मेष में क्यों नहीं? क्योंकि मंगल ग्रह है आग और चंद्रमा है जल तत्व प्रधान और सौम्य राशि है। जल का महत्व है इसमें, तो आग और ऊर्जा और पानी का समन्वय नहीं हो सकता। परंतु हमारे ऋषियों ने क्यों मेष राशि में नहीं नीच का कहा, वृश्चिक राशि में क्यों कहा, आइए जानते हैं। देखिए, चंद्रमा की राशि है कर्क, अर्थात 4 नंबर, जहां 4 नंबर लिखा होगा वो कर्क राशि है और चंद्रमा उसके देवता है, चंद्रमा उसके फलदाता है। चंद्रमा फलदाता होने से कर्क राशि जल तत्व प्रधान राशि है, यानी उसमें जल शीतलता ज़्यादा है, जल की तरीके स्वभाव उसमें ज़्यादा है और चर स्वभाव है। चर मतलब स्वभाव का मतलब हो गया, यानी कि उसका स्वभाव बदलता रहता है, कभी जैसा परिस्थितियां मिली उसी के अनुसार वो ढल जाता है, चर स्वभाव है। और सौम्य राशि है, यानी प्रकृति उसकी नम्र है, मतलब उसके स्वभाव में उग्रता नहीं है। तो जल भी 2 स्वभावी और स्वभाव भी 2 स्वभावी, तो यानी कि जीवन में कोई सार्थक निर्णय लेने में कठिनाई। अब वृश्चिक राशि में आ जाइए, जिसमें चंद्रमा बैठ जाते हैं, जिसमें बैठने पर वो नीच के हो जाते हैं। तो वृश्चिक राशि भी जल प्रधान राशि है, मेष राशि जल प्रधान नहीं है, अग्नि प्रधान है, यानी कि वहाँ पर मंगल को और ताकत मिल जाती है। मंगल खुद ऊर्जावान ग्रह है और मेष राशि जो है वो भी अग्नि तत्व की राशि है, तो और ऊर्जा मिल जाती है, तो वहाँ पर और अच्छा काम करते हैं। परंतु यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है मंगल भगवान की, वो जल प्रधान है, उसमें जल तत्व की प्रधानता है, अग्नि तत्व की नहीं है। और अचर राशि है, यानी कि जो निर्णय ले लेते हैं वृश्चिक राशि के लोग वो कभी बदलते नहीं हैं, उस पर अडिग रहते हैं, अडिगता रहती है, यानी जो निर्णय ले लिया वो बदलेगा नहीं। और सौम्य स्वभाव होता है, मिलने में आप उनको नहीं जान पाएंगे कि ये दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं, यानी कि जो ये इन्होंने निर्णय ले लिया वो अडिग है, उसको जल्दी परिवर्तित करने वाले नहीं हैं। और वृश्चिक राशि या लग्न वाले व्यक्ति लोगों का एक स्वभाव होता है कि उनमें बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि एनर्जी है। अगर उनको किसी ने हिट किया, किसी ने क्षति पहुंचाई, तो वो उसका बदला देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। अगर बृहस्पति ठीक ना हो, गुरु भगवान ठीक ना हो, तो ऐसे व्यक्ति हिंसक भी हो सकते हैं। तो चंद्रमा द्विस्वाभाविक हो गया और सौम्य हो गया, और ये भी जल प्रधान हो गई, लेकिन ये अचर राशि हो गई, यानी कि वो स्वभाव बदलेगा, ये निर्णयों को बदलने नहीं देगा। वृश्चिक राशि बदलने नहीं देगी निर्णय को और चंद्रमा बदलेगा, तो ये असमंजस स्थापित हो जाएगा दोनों में। और मेष राशि भी चर राशि है, तो वो भी बदल जाती है, मेष राशि में परिवर्तन हो जाता है। तो चंद्रमा अगर वहां बैठेगा मेष राशि में, तो वहां स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रमा का है ही स्वभाव की बदलना स्वभाव है उसका, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है, तो नित्य प्रतिदिन उसका बदलना ही स्वभाव है। मन की भांति है कि क्षण में बदलना, क्षण में अलग बर्ताव करना, और सबसे तेज गति करता है, और सबसे तेज गति करता है, एक राशि में 2.5 दिन तक संचरण करता है। तो इसलिए कि वो उसको यहाँ पर वृश्चिक राशि में जल प्रधानता तो मिल गई, लेकिन उसके जो स्वभाव में चेंजमेंट है वो यहाँ पर नहीं हो पाता वृश्चिक राशि पे बैठने पे। अर्थात वृश्चिक राशि वाले का स्वभाव जो है राशि का वो दृढ़ है, और ये चेंज चंद्रमा परिवर्तन है। तो इस असमंजस के कारण ऋषियों ने असमंजस क्रिएट होगा, 2 राशियां आपस में दुविधा में रहेंगी,
व्यक्ति दुविधा में रहेगा कि ये निर्णय बदला जाए ना किया जाए। चंद्रमा उसको बदलने का प्रयास करेगा, वृश्चिक राशि उसे न परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करेगी, तो व्यक्ति एक महान असमंजस में फंस जाएगा। इसलिए महान ऋषियों ने हमारे मेष राशि में चंद्रमा को नीच करना कह करके वृश्चिक राशि में कहा। आप जान गए होंगे कि वृश्चिक राशि में क्यों चंद्रमा नीच के होते हैं। अब आते हैं इसके उपाय। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी प्रकार से खराब फल दे रहे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं या आज नीच के हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो आपको चाहिए शंकर भगवान को सोमवार वाले दिन संध्या के बाद दूध का अर्पण करें, दूध चढ़ाएं। और सोमवार वाले दिन अगर आप दान कर सकते हैं तो चांदी का चंद्रमा बना करके किसी योग्य व्यक्ति को, ब्राह्मण को या किसी कन्या को या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दान करें। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं चांदी का चंद्रमा, तो आटे का चंद्रमा बना करके दूध से मिश्रित करके आटे का चंद्रमा बना करके भगवान शंकर में चढ़ाएं। और ज़्यादा पीड़ित हैं, अगर आप कुर ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपको चाहिए कि जब पूर्णमासी होती है, जब चंद्रमा पूर्ण हो जाते हैं, उस दिन आप व्रत रहें, रात के समय खीर का भोग लगाएं, चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें और पूर्णमासी आप व्रत करें, जिससे आपको चंद्रमा अच्छे फल देना प्रारंभ कर देंगे। और अगर आपको कोई प्रिय दर्शकों कोई जानकारी प्राप्त करनी हो चंद्रमा संबंधी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे के वीडियो अति शीघ्र प्राप्त हो सके। जय श्री महाकाल।